अभिजीत दिपके कॉकरेज जनता पार्टी के फाउंडर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मालिक, जो भी आप उन्हें कहें, 6 जून को वो इंडिया वापस आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे थे कि ये आदमी इंडिया आके दिखाए तो हम इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। हालांकि जो फलाना और ठिकाना है वो सरकार ऑलरेडी कर रही है। अब सवाल ये है कि एक बंदा खुलेआम सरकार को चैलेंज कर रहा है कि मैं 6 जून को इंडिया आ रहा हूँ और इसलिए आ रहा हूँ कि मैं जंतर मंतर पर बैठकर धरना दूं और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान साहब, ओ प्रधान जी, प्रधान साहब का इस्तीफा मांगूं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री होते हुए भी देश के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं जिन पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है वो एग्जाम्स वो करा नहीं पा रहे। ये बात सच है। इस डिमांड में, इस मांग में कोई गलती नहीं है। अब चाहे आप बीजेपी सपोर्टर हों, कांग्रेस सपोर्टर हों, आम आदमी सपोर्टर हों, कोई भी सपोर्टर हो, लेकिन ये डिमांड एकदम गलत नहीं है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब 6 जून को अभिजीत दिपके वापस आ रहे हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। 3 चीज़ें मुझे लग रही हैं जो उनके साथ हो सकती हैं। पहली चीज़ कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे उन्हें वहीं डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन करने का रीज़न बताया नहीं जाएगा बस आपको क्या बोलते हैं उसको, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको डिटेन किया जा रहा है। दूसरा ये होगा कि उन्हें आने दिया जाएगा, लेकिन उनको जंतर मंतर पर धरना या प्रदर्शन या फिर किसी तरह का आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि शायद वो देश हित में नहीं होगा, है ना भाई। तीसरी बात ये हो सकती है जो आजकल इंडिया में हो भी रहा है कि अभिजीत दिपके पर कोई इधर उधर की धारा वारा लगा के उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट रिलीज कर दिए जाएं और उसके बाद फिर अभिजीत दिपके इंडिया आ ही ना पाएं, या वो ये कहें कि यार मैं आऊँगा तो मुझे भारत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये जो हम मुहिम एक चला रहे हैं ये वहीं की वहीं रह जाएगी, जैसा सोनम वांगचुक के साथ हुआ था। याद होगा ना आपको। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों चीज़ों में से क्या होने की ज़्यादा संभावना है? आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई।